नमस्कार, मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का ये कि क्या यूपी में चुनाव आते ही पंडित जी याद आ गए। ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है। क्या चुनाव आते ही उन्हें पंडित जी की याद आ गई। आज समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई, ब्राह्मण समाज को इकट्ठा किया और वहीं से ये पीडीए की एक तरह से नई परिभाषा भी दे दी। अब नई परिभाषा में मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पीडीए का मतलब तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि ये परिभाषा विपक्ष का है, विपक्ष की है, उनकी नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पीडीए का मतलब ये है। अब अखिलेश की इस नई परिभाषा को देखें तो इसमें से दलित गायब हो गया है। तो क्या समाजवादी पार्टी अब दलितों की राजनीति से अपने आप को किनारा कर रही है। अब पहले पीडी मतलब पिछड़ा और दलित था, अब कह रहे हैं पीडी मतलब पंडित है। उधर सीएम योगी इसे समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी है, किसान विरोधी और महिला विरोधी भी। यूपी को डिप्टी सीएम ब्रजेश पांडे, यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश के ब्राह्मण सम्मेलन एक दिखावा है। उनका दावा है कि सम्मेलन में एक भी ब्राह्मण नहीं है, सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय बुद्धिमान है और इसको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। मंत्री मनोज पांडे तो कह रहे हैं कि यह ब्राह्मण हटाओ सम्मेलन था। यानी यूपी चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां मुद्दों की तलाश में नए नए दांव चल रही। पहले अयोध्या में चंदा चोरी का मामला उछला, फिर कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा आया, एक दूसरे पर पलटवार हुए। अब समाजवादी पार्टी का पंडित प्रेम जाग गया है, तो बीजेपी ने पिछड़ों को और करीब करने के लिए दांव चला है। आज इसी पर बात करने वाले हैं। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर ये दांव चले जा रहे हैं। एक बार जल्दी से आपको बयान सुनवाती हूं, उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय कराऊं। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है। सदन आधे घंटे के लिए स्थगित करा जाता है। जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। चंदा किसने चोरी किया, एसआईटी किसने बनाई, बीजेपी ने एसआईटी बनाई। बीजेपी के मुख्यमंत्री जी जो हैं अयोध्या कितनी बार गए, और अयोध्या में बताइए इस तरह की लूट हो गई हो, भगवान प्रभु श्री राम के राम धन में चोरी हो गई हो, इससे बड़ा सनातन धर्म का अपमान कुछ नहीं हो सकता। सपा कभी राम मंदिर नहीं गया, राहुल राम मंदिर नहीं गए। राम से घड़ियाली आंसू बहा रहा है। जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी। ये साधु संतों को चोर कह रहे हैं। है हिम्मत कि किसी मुस्लिम संत के विषय में बोल दें। मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए राम मंदिर से चोरी जो हुई है, इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं। आप फुटेज देखिएगा, उसमें एक भी ब्राह्मण नजर नहीं आया। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वही नजर आएंगे, रजिस्टर्ड इनके हैं। ब्राह्मण समुदाय बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, पॉलिटिकल है। उसको मालूम है कि सत्ता समस्याओं का समाधान है और सत्ता ही सम्मान सुरक्षा सब देता है। ब्राह्मण को कोई मौका नहीं सकता। ब्राह्मण हटाओ सम्मेलन कर रही है वो। ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, ब्राह्मण सनातन का प्रहरी है, ब्राह्मण सनातन का पोषक है। सनातन का अपमान करने वाले ब्राह्मण सम्मेलन करते रहे झूठे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज सवाल इंडिया का ये कि क्या बिना पंडित पीडीए फॉर्मूला
फेल होने का खतरा था, इसीलिए अब पीडीए की परिभाषा बदल गई। क्या उपचुनावों में बीजेपी की हार से अखिलेश ने रणनीति बदली है? क्या राम मंदिर चंदा चोरी से नाराज वोटरों को रिझाने का दांव है? और सवाल इंडिया का यह भी कि अखिलेश के दांव से बीजेपी के ब्राह्मण वोट पर कितना खतरा है? क्या ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे? क्योंकि जो फिगर्स दिखाते हैं वो ब्राह्मण वोटर क्या बीजेपी की तरफ जाता रहा, अब सपा की तरफ आएगा? सवाल कई सारे हैं। मेरे मेहमानों पर आऊं उससे पहले एक जल्दी से आपको बड़ी खबर बता देती हूं। आज जब ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे अखिलेश यादव, तो उन्होंने पवन पांडे का नाम भी उतार दिया है चुनावों के लिए। उन्होंने कहा कि पवन पांडे इस बार अयोध्या से जीतने जा रहे हैं। तो ये बड़ा ऐलान किया है क्या अखिलेश यादव ने? जरा आपको सुनवाती हूं क्या कह रहे थे। पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं, कि पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं, कि पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय उपाध्याय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अजय जी, आपका फ्रेम थोड़ा ठीक कराने की जरूरत है। हाँ, ठीक हो गया, आप थोड़ा सा ब्लर आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बयान आ रहे हैं अखिलेश यादव के। तो फराज साहब, आज आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। पीडीए में आप पीडी पंडित जी हो गए, अब कितनी बार अखिलेश जी पीडीए की परिभाषा बदलेंगे फराज साहब? समझी नहीं आप सुचारिता जी? अरे समझाइए सर। देखिए क्या है कि कि आप साइंस आपने पढ़ी है? साइंस की स्टूडेंट रही हैं कभी आप? अच्छा, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है जी। अच्छा, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, P = P0 + ρgh। इसको बोलते थे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब ये होता है, इसको मैं इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि अंग्रेजी में ही पढ़ी थी, कि इट इज द प्रेशर दैट प्रोड्यूस बाय द वेट ऑफ अ लिक्विड दैट इज नॉट मूविंग। अब एक P = P0 हमारे साथ पिछड़ा भी है और हमारे साथ पंडित भी है। क्या बात। और जब ये दोनों मिलते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है। और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में आ गई है और अच्छों को प्रेशर में डाल दिया है सुचारिता जी, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने। सर, अब आप एक बात समझिए। सर, ये P = P0 क्या वोटर को जाकर समझाएंगे क्या? ये जरा बता दीजिए। ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता मेरे मेहमान कितना समझ पाए हैं, अब ये वोटर समझेगा। देखिए, वोटर तो ऑलरेडी समझ रहा है। वोटर इसलिए समझ रहा है कि राघवेंद्र वाजपेयी की उत्तर प्रदेश में हत्या हो गई और भारतीय जनता पार्टी उसको कोई रोक नहीं पाई। वो भी हमारे पीडीए परिवार का था, वो पंडित था और पीड़ित है उसका परिवार। 32 वर्षीय मोहित पांडे को गोरखपुर में पुलिस होटल में घुस करके उठाती है और उसकी बाद में फिर मृत्यु हो जाती है। तो वो भी पंडित था और उसका परिवार पीड़ित था, हमारे पीडीए का हिस्सा है। क्या नाम है, लखनऊ के चिन्हट में एक हमारे ब्राह्मण भाई को पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है और उसका परिवार यह आरोप लगाता है कि पुलिस के टॉर्चर से उसकी मौत हो गई। तो पंडित वो भी था, ब्राह्मण था और हमारे पीडीए का हिस्सा था क्योंकि उसका परिवार पीड़ित था। सुचारिता जी, एक बात आप समझिए। देखिए, अभी 18 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भाइयों की हत्याओं के ऊपर नाराजगी जताई थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हिंदुस्तान अखबार में छपा था, आप पढ़िएगा। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह चेतावनी दी थी कि यह अत्याचार रुकना चाहिए, वरना जो बांकेपुर में हुआ है ना, इनकी जो 9 टर्म के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट जो गई है ना, उत्तर प्रदेश भी इनके हाथ से जाने वाला है। तो देखिए फराज जी, ये बात बिल्कुल तय है कि बांकीपुर की सीट भले ही पीके जीते हो, उसके ऑक्सीजन सारी विपक्षी पार्टियों को मिल रहा है, ये बात तो तय है। अब दूसरी बात, मैं पीडीए पर इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सर उन्होंने खुद ही बोला कि पिछड़ा दलित पीडीए का पी और डी, अब आप बोल रहे हैं वो पंडित है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं, ये आप लोगों की पहले से अंडरस्टैंडिंग थी कि आने वाले समय में ऐसे करेंगे, आपको लग गया कि ब्राह्मण वोट बहुत जरूरी है, उसके बिना हम जीत नहीं पाएंगे? ये
रोज रोज परिभाषा अच्छा, एक बात बदलना। बताइए। पीडीए क्या पहली क्या? बार नहीं बदल रहे हैं ना अखिलेश जी? सुनिए, नहीं 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 नहीं, कभी नहीं बदली, कभी नहीं बदली। देखिए, आप मुझे बस 60 सेकंड दे दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, 60 सेकंड। जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों से नफरत करती है, लेकिन उस पर कायम रहती है कि ना मुसलमानों को ये एमपी बनाएंगे, ना मंत्री बनाएंगे, और ये मुसलमानों को इनके प्रवक्ता आकर के टीवी पर गाली भी देंगे। लेकिन हम जो हैं, हमारी पार्टी जो है वो सर्व समाज को साथ में लेकर के चलती है। माता प्रसाद पांडे कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, जिनकी विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एक बड़ी भद्दी बात कही थी। तो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो एक विचारधारा है, पिछड़ा। सर, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप फराज साहब ये सुनिए, कहना सुनिए। चाह रहे हैं, देखिए आप तो अपनी पार्टी के एक मुसलमान प्रवक्ता हैं। मैं धर्म में बांटकर कभी किसी को व्यक्ति को देखती नहीं हूं। मैंने इसलिए ये बात बोली क्योंकि वहीं जहां पर आप ये बात बोल रहे हैं, आप ये बात बोल रहे हैं कि हमारे, देखिए माता प्रसाद पांडे आप आज गिना रहे हैं, आप पवन पांडे की बात अखिलेश जी आज कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर, आप तो सबसे ज्यादा जाने जाते थे यूपी में समाजवादी पार्टी के मुसलमान वोट का। अगर कोई ठेकेदार है या मुसलमान वोट देता है और ये स्टेटिस्टिक्स दिखाता है तो वो आपकी पार्टी की तरफ जाता है। लेकिन वहीं आप ही वहां उस पर आपके ही अपने सहयोगी जो हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है, इमरान मसूद ने कहा कि आप लोग तो मुसलमानों के लिए कुछ करते ही नहीं है। तो ये शिफ्ट कब हो गया? ये शिफ्ट कहां से हुआ कि पहले जो पार्टी मुसलमानों के लिए अब वो ब्राह्मण ब्राह्मण कर रही है, हर बार वो पवन पांडे की बात कर रही है, माता प्रसाद पांडे की बात कर रही है। हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है? मैं वापस आ रही हूँ शिवम, ये क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी। वो कह रहे हैं आप लोग तो मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो करते हैं प्रेम। देखिए सुचरिता जी, ये पी के इतने सारे मीनिंग बता दिए फराज किदवई जी ने कि पी से तो पंडित भी है, पी से तो पिछड़ा भी है। ये समय के हिसाब से झूठ बोलना ठीक है, लेकिन इतना झूठ बोलना भी ठीक नहीं है। ये ट्वीट है अखिलेश जी का 17/6/2023 को एनडीटीवी का एक समिट हुआ था, और उस एनडीटीवी के समिट में अखिलेश जी आए थे, और आने से पहले पता उन्होंने क्या लिखा था? 2024 में पीडीए यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ एनडीए को हराएगा। और ये तस्वीर है भाई, प्लीज थोड़ा जूम इन कर दो, ये आप ही के कॉन्क्लेव की तस्वीरें हैं। इतना किस किस को झूठ बोलते रहोगे भाई? मतलब एनडीटीवी पर बैठकर पीडीए को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते थे 2023 में, 24 में के जी पीडीए हराएगा, 26 तक आते आते उसमें जो है पहले आदिवासी भी था उसमें, पहले आदिवासी भी था। उन्होंने अखिलेश जी का ऑफिशियल ट्विटर है, तो फिर वो अब उसमें पंडित बता रहे हो। कल मुझे लग रहा है कि अगर ईरान में चुनाव लड़ने लग गए तो उसी पी में पर्शियन भी बता देना कि इसका पी का मतलब पर्शियन था, या फिर इसके अलावा पॉलिनेशियन बता देना, किसी और दुनिया में लग गए। कितना झूठ बोलोगे भाई? और चलो ये तो बोल दिया, ये तो एक अखिलेश जी हो गए जो झूठ बोल रहे हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे झूठ। वो जो आपके पास बैगेज के नाम पर आदरणीय श्री राजकुमार भाटी जी हैं कि ब्राह्मण भली न वैश्या और इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली पर ब्राह्मण भला न कोई, उनका क्या करोगे भाई? यूट्यूब में सारा वहीं पड़ा हुआ है। ये दिन रात सुबह शाम जो गाली देते हो, और वो अखिलेश जी वही तो ब्राह्मण पांडे मिश्रा देख के ऐसे भड़क जाते थे। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? ओहो अच्छा मिश्रा जी, पंडित हैं आप। क्या हो गया भाई? क्या भरोसा नहीं रहा कि उधर जीत मिल रही है, या उधर वाले पी में विश्वास उठ गया, या मुसलमानों से खाली काम नहीं चल रहा, या खिचड़ी बनाने की कोशिश हो रही है कि जिसको भी लपेट सको इस पी में उसी को लपेट लो। पंडित जी यूं कि ये भी हमारे साथ, पर्शियन यूं कि ये भी हमारे साथ। ऐसे नहीं होता। कुल मिलाकर मामला ये है कि स्थितियां खराब हैं, और पूरा 4.25 साल गाली देने के बाद 6 महीने पहले इनको याद आया है, 3 महीने पहले, कि इस देश में, हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में पंडित भी रहते हैं, वरना गाली ही दी आपने आज तक, और नेता से प्रवक्ता तक हर जगह गाली दी। अब मैं किसी के साथ ही नहीं, आप किसी जात के भी। देखिए मैं ये कहूंगी, ये इंटेंशनल नहीं है, लेकिन आज के शो पर है भी उपाध्याय जी और त्रिपाठी जी। अब मैं उनसे पूछूंगी, ये इंटेंशनल था नहीं, लेकिन अब मैं दोनों से पूछूंगी, आपके लिए तो वैकेंसी है भाई। अखिलेश यादव जी खुलकर कह रहे हैं पहला टिकट पवन पांडे जी को दे दिया। त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊं, अगली रैली में और टिकट अनाउंस हो जाएगा। उन्होंने पहला भाई बोला अयोध्या से पवन पांडे जीत रहे हैं। अब क्या ये उम्मीद आप कर रहे थे अखिलेश यादव से? ये टर्न अराउंड हुआ क्यों है हर्षवर्धन जी? क्या अखिलेश जी को लग रहा है कि अभी थोड़ा गैप है उस जीत तक, और वो भरने के लिए हमें अपर कास्ट वोट चाहिए, हमें ब्राह्मण वोट चाहिए?
देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में ये अच्छा है कि जिनको आप गाली भी दें उनको साथ लेने की कोशिश करें। तो अभी कोई छिपी बात तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने ब्राह्मणों को बल भर गरियाया है, और ऐसा गरियाया है ना कि वो मतलब ऐसे तो किसी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने किसी जाति को गरियाया ही नहीं था। एक समय में वो मायावती जी ने किया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये सब होता था। एक समय में लालू जी की पार्टी ऐसे ही उत्साही हुआ करती थी, वो कुछ जातियों के लिए कहा। लेकिन ऐसे जो कहा गया, जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने कहा, मैंने तो नहीं सुना है। फिर भी अगर मतलब ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के पीढ़ी से अपने को पंडित मान ले तो मैं तो चमत्कारी मानूंगा, क्योंकि उतना विद्वान मैं हूं नहीं। मैं मतलब पत्रकार हूं, राजनीतिक तौर पर उतनी समझ नेताओं को ज्यादा होती है। और अच्छा, अपने को तो चुनाव में नहीं लड़ना है कि अखिलेश जी कहे तो हम खुश हो जाए कि हमको टिकट मिल जाएगा, तो अपने को तो उससे भी लेना देना। मैंने पंडित का पीटी तो सुना था, मतलब पंडित का शॉर्ट मैंने पीटी तो सुना था, ये पीटी आज नया आया। और होता क्या है ना कि कई बार कहते हैं कि जिस विषय की जानकारी ना हो उस पर अगर आपको भाषण देने को बुला दिया जाए तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई जाइए, सबका धन्यवाद करिए आयोजकों का, और एक दो लाइन ऐसे ही बोल के बैठ जाइए। लंबा भाषण देने पे आप फंस जाते हैं जिस विषय की जानकारी ना हो। इसीलिए जब अखिलेश यादव कहते हैं कि विकास दुबे का वो सैटेलाइट से हम फोटो निकालेंगे कहां एनकाउंटर हुआ था, अब उसका भी वो भूल गए। विकास दुबे अपराधी था भाई, ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण अपराधियों को उस तरह से नहीं देखता है। और विकास दुबे ने जिसको गोली मारी थी वो सीओ मिश्रा था, वो भी ब्राह्मण था जिसकी बेटी रो रही थी उस वक्त। तो एक तो आप ब्राह्मणों को गाली दीजिएगा, दूसरा आप अपराधी ब्राह्मण से ब्राह्मण की पहचान कराइएगा। और फराज भाई तो मतलब आमतौर पर मैं कहता हूं कि बड़े सलीके से सब समझाने का प्रयास करते हैं। फराज भाई माफ कीजिएगा, सुचेरता से भी मैं कम पढ़ा लिखा हूं आज जो आप समीकरण समझाए। वैसे तो मैं डबल मास्टर्स हूं मतलब, लेकिन मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। आज जो आपने समझा दिया ना, आप साइंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अगर आप समझा पाते ना तो इतना सुंदर हो जाता। वो क्या आप बताए थे, हम तो भूल भी गए। इतना अच्छा, इतना ज्ञान भी नहीं है आपके जितना। जो आप फॉर्मूला बताए पता नहीं कौन सा था वो समझ में नहीं आया, लेकिन गजब समझाया सर। मैंने इसीलिए कह दिया थोड़ा बहुत पढ़े हैं, पता चला फराज जी यहीं पर साइंस की क्लास लगा देते। अरे नहीं, हम तो उतना पढ़े नहीं है। हमारा तो देखिए विज्ञान हमारा 12वीं तक था, उसके बाद तो हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो गए। लेकिन इस तरह से किसी राजनीतिक समीकरण को समझाने का कौशल जो भाई फराज किदवई जी ने दिखाया है, इसके लिए मतलब इनकी क्या कहें, हम परिक्रमा करेंगे जिस दिन ये मिलेंगे, और क्या कहें। नहीं देखिए, इंटरेस्टिंग बहुत है, क्योंकि अभी मैं फराज जी आ रही हूँ, एक बार अजय जी के पास जाऊंगी ना। अजय जी के पास एक बार सर मैं वापस आ रही हूँ ना, एक बार अजय जी के पास ले लूँ शुरुआती कमेंट, उसके बाद फराज जी आपके पास आ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आप उसके बाद दीजिएगा। अजय जी बताइए, अब ये जो पीडीए वाली राजनीति हो रही है, मैं अभी बताऊं कि थोड़ी देर पहले आप ही के सांसद इमरान मसूद से मैं बात कर रही थी, उनके साथ एक साक्षात्कार कर रही थी, तो वो बार बार जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलते हैं तो वो सीधे अखिलेश यादव को इसी के लिए हिट करते हैं, टारगेट करते हैं कि ये ऐसे नेता हैं जो चढ़ावा चोरी पर इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, अब तो ब्राह्मण पर बोल रहे हैं। लेकिन अब देखिए मुसलमानों की क्या हालत कर दी है इनके राज्य में, इन्होंने क्या मुसलमानों के साथ ये किस तरह का बर्ताव करते हैं, वो कई बार उन्होंने ये बयान दिया है। तो अब मैं ये कह रही हूं कि चढ़ावा चोरी पर मतलब कांग्रेस पार्टी भी ये देख रही है कि अचानक से सुर बदल गए हैं और ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव अचानक से। तो ये बात तो आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ठीक है चुनाव है तो ये तो करना ही पड़ेगा? सुचेरिता जी, आपको, आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार मेरा। नमस्कार सर। बड़ा आश्चर्य लग रहा है आज का ये डिबेट सुन करके मुझे खुद ही, और ये इस बात को लेकर और ज़्यादा आश्चर्य लगा कि भाजपा के हमारे जो साथी हैं और भाजपा के समर्थित साथी हर्षवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों के पेट में दर्द हो गया ब्राह्मण का नाम सुनकर। अरे भाई इतना दर्द क्यों हो रहा है आपको? भरत तिवारी की हत्या हुई बिहार में, तब तो दर्द नहीं हुआ आपको? आपने उस पर कोई बात नहीं रखी, किस तरह से वहाँ हाहाकार मचा, पूरी एक समाज, एक जाति विशेष को लेकर के कितना अत्याचार भाजपा के लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश में भी ये हाल लगातार हो रहा है, एक जाति विशेष के लोगों की तैनाती, चाहे वो
ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे थाने पर हो, या कप्तान लेवल पर हो, या पंचम तल पे हो, एक जाति विशेष के लोग रह गए हैं। बाकी सभी लोग जो सक्षम भी हों, पर उनके साथ अन्याय तो लगातार होता रहा है। गोरखपुर की पॉलिटिक्स को कौन नहीं जानता, बाबा किसके विरुद्ध में लगातार वहाँ जो इतनी लंबी जो श्रृंखला थी, जिन केस को उन्होंने माइनस कराया, वो केस में कितने ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म कहीं ना कहीं उपकार किया है उन्होंने, पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है। उत्तर प्रदेश में तो स्पष्ट हो गया है, सबसे पीड़ित कोई समाज है तो आज के डेट में सबसे पीड़ित, सबसे परेशान समाज है तो सबसे सक्षम, सत्यनिष्ठ, सम, दम, तप, क्षमा, ज्ञान, विज्ञान और सात्विकता का प्रतीक जो समाज रहा है ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के साथ अत्याचार लगातार ये जोगी जी की सरकार करती रही और सभी दलों के लोग जो है चुप रहे। आज अखिलेश जी ने यदि कोई बात रख दी है तो इस पे इतना पेट में दर्द किसी को नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है सभी समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर के राज्य और राजनीति में आगे बढ़े, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। आज सब 14 से 15% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की जनसंख्या है। यदि त्यागी जी को भी उसमें जोड़ दिया जाए तो ये 17 से 18% चली जाती है। और इस स्थिति में यदि हम देखें तो लगभग 2.25 करोड़ जनसंख्या निवास करती है यूपी में ब्राह्मणों की, पूरे देश में सबसे ज्यादा। यही तो कारण है ब्राह्मण समाज के यदि सपा के नेता को खुद ही यदि लगता है कि स्टैटिस्टिक्स दे कुछ दी। देना है, अजय जी, आपने खुद ही स्टैटिस्टिक्स दे दी कि क्यों अखिलेश जी ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। मिलेगा, यही तो कारण है। अब यही कारण है। अच्छी बात है, कर तो रहे हैं। हाँ। अच्छा कहा सुचारिता जी, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा कहा, कम से कम जिनकी जितनी भागीदारी उनके हिसाब से उनको उनका हिस्सेदारी मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं तो फिर एक बात मुझे बताइए। नहीं अजय जी, मैं ये बात आपसे, फिर मुझे एक बात बताइए। अरे त्रिपाठी 10 सेकंड से दीजिए। 10 सेकंड बोलिए पहले बोलिए, सिर्फ 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। त्रिपाठी जी से बहुत अपनापन है, मेरा प्रेम है त्रिपाठी जी से। अरे भाई, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या चाहते हैं कि बाकी लोग ना लड़े, हमारे समाज के लोग? आप भाजपा वाले से कहिए कि सबसे ज्यादा टिकट दे हमारे लोगों को, रिप्रेजेंटेशन दे हमारे लोगों को। खाली ठाकुर बाबा को मिलेगा, ठाकुर। अरे उसके अलावा सर, अब आप ऐसे बोलने लग जाएंगे तो फिर भाई। मायावती जी ने जो भी कहा, लेकिन मायावती जी ने दिया ना, बाकी ब्राह्मणों को भी लेकर चली, तो देखिए सत्ता में रही। हमारे लोगों को अजय जी मत कहिए, आपकी पार्टी तो सबको अपना ही मानती है। फिर वो कहेंगे कि अब कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ ब्राह्मणों की बात करने लग गई क्या? अगर आप हमारे लोग बोलेंगे तो बोलेंगे कांग्रेस पार्टी बाकी लोगों को हमारा नहीं मान रही क्या? नहीं ना सुचारिता जी, नहीं सुचारिता जी, आपने त्रिपाठी जी और उपाध्याय जी कहा, इस संदर्भ में मैंने कहा। बाकी तो हम सर्वधर्म समाज और सभी समाज के लोगों को मानते हैं। देखिए सर, आपने एक बात बोली, मैं 30 सेकंड। अच्छा सर, सबको 30 सेकंड। चलिए आप लीजिए 30 सेकंड। देखिए, मैं तो कहूंगा, दीजिए हर्षवर्धन जी को भी दिया जाए। सभी पार्टियों को सामाजिक पर क्वेश्चन मत लगाइए प्लीज। सभी पार्टियों को सामाजिक तौर पर जो प्रतिनिधित्व है वो देना ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई सामाजिक जाति समूह ब्राह्मणों का है, वो देना ही चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस भी देगी, भाजपा भी देगी, समाजवादी पार्टी भी देगी, बसपा भी देगी। लेकिन अजय भाई, आपकी पार्टी कर्नाटक में, मतलब ये याद आ गया होगा आपको ना, अभी ताजा ही मामला है। कर्नाटक में एक मंत्री नहीं बनाया। क्या सचमुच कर्नाटक में ब्राह्मणों का कुछ है ही नहीं? ये हाल हो गया है। मैं तो कह रहा हूं सभी पार्टियों को, सबको। अभी तो पिछले कुछ समय से ब्राह्मणों को गालियां देना फैशन हो गया, तो मैं तो कह रहा हूं अच्छा है। और मैं तो किसी समाज को, कोई जाति हो, कोई समाज हो, उसको गाली देकर हंसना, इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता। जिन नेताओं ने ये किया है उनको जनता पहचानती है। और आपको आपकी पार्टी से टिकट मिले, बहुत अच्छा है। मान लीजिए कल को आप जितिन प्रसाद की तरह भाजपा में आ जाएं और टिकट ले लें तो भी बहुत अच्छा है। शिवम जी को टिकट मिल जाए, बहुत अच्छा है। इसमें मुझे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं दिखती। अच्छा, मैं देखिए, अभी अजय जी ने कहा कि अच्छी बात है अगर ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं और कम से कम बात तो कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, और किसी को मनाही भी नहीं है, हर समुदाय की बात करें, सबको साथ लेकर चले। लेकिन फराज जी, समस्या तो यही थी ना कि वो बार बार खुद पीडीए की बात कर रहे थे। उन्हें तो किसी ने नहीं कहा था कि आप बात करिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की, आदिवासी की। आप तो कह सकते थे कि सपा परिवार है, सबका परिवार है। आप ऐसा भी नारा दे सकते थे, सबका परिवार, सपा परिवार। लेकिन आपने कहा पीडीए।
तो सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि पहले अब जो पीडीए का पिछड़ा और दलित है वो आपसे पूछेगा कि भाई हम तो पीडीए में तो हम थे, अब वो पीडी पंडित हो गए तो हम कहां गए? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं हर्षवर्धन जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। दीजिए। हर्षवर्धन जी, मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूं, आप बुरा ना मानिएगा। अभी हमारी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में हर्षवर्धन भाई ने कुछ बात कही और इन्होंने कहा मैं अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। तो हर्षवर्धन जी, 2024 के इलेक्शन से पहले आप एक नाव में बैठे थे गंगा जी के ऊपर, उसमें एक देश की बहुत बड़ी एंकर थी, तो उनके साथ आप बोल रहे थे कि भाजपा की 400 सीटें आने वाली हैं। अप्रॉक्सीमेटली 400 कहा, 380 का, 370 का, मुझे नहीं याद है, बट मुझे आप अच्छी तरह से याद है। हाँ। तो और अभी आपने जो है 2 लोगों को टिकट दिलवाया, एक हमारे त्यागी जी को और एक हमारे उपाध्याय जी को। अरे भैया, किदवाई जी से क्या गलती हो गई? अरे हर्षवर्धन जी, हमको भी टिकट दिलवा देते सुचारिता जी के शो के माध्यम से। अरे भाई, अब सुनिए, अब आगे सुनिए। सारे टिकट के दावेदार यहीं आ गए, सारे टिकट के दावेदार शो में आ गए, तो फिर काम मैं कह रहा हूँ डिबेट किससे करूंगी मैं? हमको तो लगता है कि आप सुनिए, हमको तो लग रहा है कि सुचारिता जी आपको भी आ जाना चाहिए। सुचारिता जी देखिए सुचारिता जी बोले बड़ा साहब। लेकिन हर्षवर्धन जी जो हैं, हर्षवर्धन जी जब बोलते हैं तो जनता सुनती है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी हैं और अच्छे से एनालिसिस करते हैं। हर्षवर्धन जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हमसे ज्यादा तो आप पढ़े होंगे, कि सचिव वैद्य गुरु तीनी जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। यानी कि आपको तो पता है सुचारिता जी, आपके दर्शकों को बता दूं, इसका मतलब यह हुआ कि किसी राजा का मंत्री अपने राजा से डरकर, डॉक्टर अपने मरीजों के परिवार वालों से डरकर और गुरु अपने शिष्य के माता पिता से या उसके परिवार से डर करके अगर गलत सलाह देता है तो प्रजा का नाश होता है। तो हर्षवर्धन जी, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सही बात करिए, और सही बात यह करिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल रहा है उसमें, मैं नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी, सरोजनी नगर से विधायक हैं, नीरज बोरा जी ने चिट्ठी लिखी थी, प्रतीक भूषण सिंह जी ने चिट्ठी लिखी थी, और तमाम विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी कि जो उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो हालात हैं, चाहे वो बिजली के हों चाहे जो हों, वो खराब चल रहे हैं। रही बात पीडीए की, आपने जो बोला, देखिए पीडीए हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा में पी फॉर जो है वो क्या नाम है, आप लोग बोलती हैं पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक। नहीं, हम लोग क्यों बोलते हैं? एक मिनट, हम लोग क्यों बोलते हैं भाई फराज साहब? एक सेकंड भाई, इसका भाई ये मतलब क्लैरिटी लाइए। हम बोलते हैं, अरे भाई, आपका दिया हुआ है, हमें तो पीडीए पता भी नहीं, आपने हम लेकर आए पीडीए, आपने दुनिया को बताया, आपने देश को बताया, आप कह रहे हैं आप लोग बोलते हैं। हम लेके आए, सुनिए तो, लेकिन जो पीडीए ब्रॉडर हमारा फॉर्मूला है, ब्रॉडर, पी फॉर पीड़ित, डी फॉर दुखी, ए फॉर अपमानित। लीजिए अब एक और, तो ये पीड़ित, दुखी, अपमानित में ये पीडीए को कोई सीरियसली लेगा नहीं, इतने वर्जन आप दे देंगे, इतने वर्जन आ जाएंगे पीडीए के कि कोई इसको गंभीरता से लेना छोड़ देगा। जनता अब आप एक नया ले आए, जनता ने 2024 में, अरे हाँ, ये जो चल रहा है ना, ये भी बदलना पड़ेगा साइड पे। 2000 सब अपने हिसाब से पीडीए का बोलिए। अब आपने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया, मैं क्या बोलूं? देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूं, मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, पहले सुनिए, पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब पंडित अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित गायब, ये मैंने स्क्रीन पे चलाया था। अब आपने एक और वर्जन दे, वो भी बता दीजिए, वो भी चला देती हूँ स्क्रीन पे, बताइए। हाँ, आप चलाइए, आप बिल्कुल चलाइए कि पीड़ित, दुखी और अपमानित, जो उत्तर प्रदेश में पीड़ित है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो, चाहे पिछड़ा समाज से हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज से हो, वो हमारे पी में आता है। जो दुखी है, अगर हर्षवर्धन जी गॉड फॉरबिड दुखी हैं, तो ये हमारे उसमें आते हैं। अगर शिवम त्यागी जी को मान लिए कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित कर दिया, तो वो भी हमारे पीडीए में आते हैं। और इस पीडीए को 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने
उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 में सुना और भारतीय जनता पार्टी का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजयी रथ था उसको हमारे उत्तर प्रदेश के पीडीए ने रोका और उसको वहां पर मोदी जी को जो उनकी अपनी पार्टी की जो मेजॉरिटी आनी थी उससे उन्होंने रोक दिया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो जो पीड़ित, दुखी और अपमानित है उसके अलावा कोई वो ना और कोई ना जुड़े आपसे, सिर्फ पीड़ित, दुखी और अपमानित ही जुड़े? नहीं, हम पीड़ित, दुखी, अपमानित की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जो हमारे साथ आना चाहे मोस्ट वेलकम। खुद में आज खो गए। सर देखिए, मैं बस ये मानती हूँ कि आपने जब पीडीए की लड़ाई शुरू की और आपने कहा और अखिलेश जी ने कहा कि पीडीए की हम लड़ाई लड़ते हैं, तो उसे बहुत गंभीरता से ले गए। आप इस बात को समझिए। आपने कहा कि हम पिछड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको बहुत गंभीरता से लिया गया। लेकिन तब से अब तक इतना उसके वर्जन्स दे दिए कि अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अभी समाजवादी पार्टी को समझ भी आ रहा है कि वो किस वोटर के पीछे, क्योंकि देखिए सब कुछ तो राजनीति के लिए है, सब कुछ तो वोट के लिए है। आप क्यों, वरना आप अचानक से ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं? क्यों मायावती जी को ध्यान आया कि उन्हें ब्राह्मण सम्मेलन करना है, जबकि उनकी पूरी राजनीति दलितों की राजनीति रही? शिवम बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मेरी 3-4 चीजें इकट्ठी हो गई। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भैया मेरा आपसे निवेदन है, अगर इस पैनल पर आप सभी मेरे मुझसे प्रेम करने वाले लोग हैं तो मेरे टिकट के बारे में बात ना करें। भाजपा में आज तक जिसकी भी टिकट की बात चल गई और वो टीवी पे आ गई, उसको तो मैंने कभी टिकट मिलते या कुछ भी मिलते नहीं देखा। सो कृपया इस बात को तो यहीं दबा दें। दूसरी बात, यहां पर यह कहा गया कि अगर शिवम त्यागी पीड़ित हैं तो समाजवादी में आ जाए, उनको भी हम टिकट दिलवा देंगे, उनका सम्मान। अरे भैया, आपकी पार्टी में जो ब्राह्मण मनोज पांडे जी जैसे थे उनको तो सम्मान दिला नहीं पाए, पहले अपनों को दिला लो। तीसरा, अजय जी ने कहा कि अगर शिवम त्यागी भी अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं तो और जनसंख्या बढ़ जाती है। अरे भैया, भू अग्रहारी भोजी ब्राह्मण भूमिहार ही हूं मैं, भूमि धारण करने वाला रखने वाला ब्राह्मण। गजब बात हो गई, मुझे भी मतलब एक्सक्लूड कर रहे हो, हर जगह तोड़ने में लगे हुए हो। और चौथा, जो ब्राह्मणों के इतने प्रेमी बने हुए हो कांग्रेस वालों, इस देश में पहला नरसंहार आजादी के बाद मास एग्जीक्यूशन ब्राह्मणों का ही हुआ था, चित्पावन का, ढूंढ कर हुआ था। मुझे नहीं लगता कि उसको मुझे बताने की जरूरत है, देश अपने आप तय कर लेगा। सो कृपया करके जो ये इतनी मीठी मीठी बातें करके आप जिस पर्टिकुलर सेक्ट को लुभाने की कोशिश कर रहे हो पिछले 5 साल, और टू बी प्रिसाइज राहुल गांधी जी की अगर टोटल कुल जमा राजनीति देख ले तो उसका 10 साल 1-2 बार उन्होंने अपने आप को जरूर दत्तात्रेय करोल ब्राह्मण बताया, लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने गालियां ही दी हैं। हम हिंदू की बात करते हैं, उसमें सभी हैं, सभी। आप पहले गाली देते हो, फिर ब्राह्मणों को गाली, अगड़ों को गाली, इसको गाली, उसको गाली, और जैसे चुनाव आता है, अरे इनकी तो बड़ी भारी संख्या है, आज ही अनाउंस कर देता हूं स्टेज से, हो सकता है कुछ भला हो जाए। कुछ भला नहीं होने वाला भाई, कुछ भला नहीं होने वाला। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आपके यहां पहले से ही बहुत पीड़ित लोग हैं, बहुत परेशान लोग हैं, और क्या स्थिति आपने करके रखी हुई है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। रहने दीजिए, इधर उधर ऑफर मत फेंकिए। और अंत में बस एक चीज और, ये पीडीए की जो परिभाषा है ना एक्चुअल, अगर उसको ही बताते रहेंगे अंत तक तो हो सकता है कि कुछ मान जाए, वरना जिस हिसाब से आप परिभाषाएं बदल रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई भी वर्ग आपको लेगा, क्योंकि जिस आदमी ने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने नाम ही 25 बार बदल लिए हो, अगर शिवम त्यागी अपने नाम शिवम, सलमान, सैम सारे धर्मों से जोड़ देगा तो एक दिन जनता पूछेगी ये कौन है भाई, जरा इसका रियल पता निकालो। वही राहुल जी वाली स्थिति हो जाएगी कि दत्तात्रेय हैं, कि कौल हैं, कि क्या है। इसलिए नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। देश की जनता पढ़ी लिखी है भाई, नए लोग, नए बच्चे सब जानते हैं, मत करिए ये सब। नहीं, और ये वाली राजनीति अब क्या कांग्रेस को सूट कर रही है अजय जी? मेरा एक सवाल है आपसे, ये कांग्रेस पार्टी चाह रही है गठबंधन हो। हाँ बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए। अजय जी से मतलब मैं तो कह रहा था भाई अजय जी के लिए, लेकिन फराज किदवई ने तो खत्म कर दिया पंडितों का सब। वो तो कह रहे पंडितों के लिए आए नहीं, तो पीड़ित, दुखी, अपमानित उनके लिए आए। अब अजय जी बोले उस पे, अभी तक कह रहे थे कि इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अखिलेश जी पंडितों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा, पंडितों की बात ही अरे जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा बात है। जय जय जय। सुचारिता जी, सच पूछिए तो हर्षवर्धन जी से भी और त्यागी जी से भी मैं इस बात को लेकर के आज स्पष्ट हो गया कि दोनों कितना पीड़ित, और सही बात है कितना दुखी हैं। और नेचुरल है कि पीड़ित और दुखी तो उत्तर प्रदेश में है ब्राह्मण, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। जब भी लाठियों और डंडों से प्रहार होता है तो उसमें ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सभी जगह पे सारे अपॉइंटमेंट में, नियुक्तियों में ब्राह्मणों को दरकिनार करके जो वहां पे
पावर शेयर, सबसे ज्यादा वोट दिया ब्राह्मणों ने। और जब पावर शेयर की बात आई तो उनसे ये दूरी बना लिए भाजपा वाले। शुरू से ही कहा जाता था कि बनिया और ब्राह्मण की पार्टी भाजपा है। जब बात आती है पावर शेयर की तो सेंटर में भी और राज्यों में भी पावर सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही, बनिया को ही मिलता है। ब्राह्मण बस सिर्फ इनका झंडा ढोने के लिए है। तो ब्राह्मणों को ये बात समझ में आनी चाहिए और आने लगी है। बिहार में जिस तरह भरत तिवारी पर हमला हुआ, जिस तरह उनकी हत्या हुई, जिस तरह उनको अपमानित करने का काम हुआ, पूरे बिहार के लोगों ने बांकीपुर में समझा दिया, उसका उत्तर दे दिया है मोदी जी के बॉस के क्षेत्र को हरा करके। तो आने वाले समय में एक जागरूकता है लोगों में। मेरा मानना है कि जाति और धर्म से जरूर ऊपर उठिए, लेकिन किसी जाति धर्म को आप कह रहे जाति धर्म से ऊपर उठिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हम आज हम आज ये पूरी डिबेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पीडीए का नया एक फुल फॉर्म बता दिया आज अखिलेश जी ने। लेकिन जाति धर्म से ऊपर कैसे उठे सर? क्योंकि अजय जी आप ही के, मैं फिर बता रही हूँ, सांसद है इमरान मसूद, और उन्होंने फिर से उस धर्म का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी पर हमला करने के लिए वो बात ये कहते हैं कि कैसे मुसलमानों की बात अब नहीं कर रही वो पार्टी, क्योंकि अब तो दूसरी दिशा में ही चलती। तो मैं उनके उस साक्षात्कार पर जाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। ये डिबेट क्योंकि अभी सिर्फ शुरू हुई है, चुनाव तक ये कहां पहुंचेगी हमें नहीं पता है। बहुत बहुत धन्यवाद।